हेलो शिनोबी, आप सब कैसे हैं? आज का हमारा यह एपिसोड होने वाला है बिल्कुल धमाकेदार, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मदारा उचिहा की वापसी ने पूरी निंजा दुनिया में हलचल मचा दी है और बोरोतो युग की नई पीढ़ी अब सामना करने वाली है एक ऐसी शक्ति का जिसे पुराने युग के महायोद्धा भी रोक नहीं पाए थे। तो तैयार हो जाइए, आज हम देखेंगे कि नई पीढ़ी का साहस मदारा की तूफानी ताकत के सामने कितना टिक पाता है। आइए शुरू करते हैं आज का एक और रोमांचकारी और उत्साह से भरा एपिसोड। इसके बाद नारुतो और मदारा दोनों एक साथ उस जगह के अंदर पहुंच गए। ऊपर फैला हुआ पर्पल स्काई पूरी जमीन को ढक रहा था। आंखों के सामने सबसे पहले ब्लैक जेत्सु दिखाई दिया और उसके पास ही बेहोशी की हालत में पड़ी सारदा, जिसकी टेल्ड बीस्ट अभी अभी निकाली गई थी। मदारा ने ब्लैक जेत्सु को देखते ही जोश में कई ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स उसकी तरफ फेंक दिए, लेकिन अचानक उसके पास एक काला वॉर्टेक्स उठा और अगले ही पल मदारा के ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स कमुई में अब्सॉर्ब हो गए। आने वाला कोई और नहीं बल्कि ओबितो था, लेकिन पूरी तरह से काबूटो के कंट्रोल में। उसके अंदर उसकी खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। ब्लैक जेत्सु मदारा का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। मदारा ने ठंडे अंदाज में कहा कि उसके सारे पुराने हिसाब अभी भी बाकी हैं और वो ब्लैक जेत्सु से एक एक बात का जवाब जरूर लेगा, लेकिन इस समय उसकी प्रायोरिटी सिर्फ सारदा थी। वह बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने तुरंत रिनिगन अटैक छोड़ा, जिस पर काबूटो ने ओबितो को मजबूर किया कि वह ब्लैक जेत्सु के साथ इंटेंजिबिलिटी मोड में चला जाए। इसी मौके पर नारुतो ने चाक्रा हैंड से सारदा को अपनी तरफ खींच लिया। उसने मदारा से तुरंत पीछे हटने को कहा। मदारा ने स्पेस टाइम पोर्टल खोला, ब्लैक जेत्सु को आखिरी वार्निंग दी और कोनोहा लौट गया। वहां पहुंचकर उसने समनिंग जुत्सु से क्यूबी की बची हुई आधी शक्ति को बुलाया और वह आधी क्यूबी दोबारा सारदा के अंदर सील कर दी। कुछ देर बाद सारदा को होश आया और सबने राहत की सांस ली। सारदा ने देखा कि सब लोग उसके आसपास खड़े हैं और वो एकदम घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सास्के के भाई यानी इटाची पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसके पास एक चश्मा पहने औरत भी खड़ी थी। नारुतो ने सारदा को बताया कि इटाची उसके पिता सास्के का बड़ा भाई है, यानी सारदा का चाचा। इटाची आगे बढ़ा, उसने प्यार से सारदा के माथे पर हल्की सी फोरहेड टैप की और मुस्कुराकर कहा, आगे से एक दूसरे का ख्याल रखना। सारदा शर्मा गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता की फोरहेड टैप वाली आदत कहां से आई थी। माहौल में हंसी फैल गई। कुछ शांत दिनों के बाद दूसरे गांवों के कागे नारुतो के बुलावे पर कोनोहा पहुंचे। नारुतो ने कागुया के पुनर्जीवन से जुड़ी सारी जानकारी सबके साथ शेयर की। फिर से ओत्सुत्सुकी क्लैन से लड़ना पड़ेगा, ये सुनकर चोजुरो भी घबराहट में गटका निकल गया। नारुतो ने सबको निर्देश दिए कि वापस जाकर सिविलियंस की इवैक्यूएशन पूरी कराएं और जितने भी चुनिन और उससे ऊपर के शिनोबी हैं उन्हें 3 दिन बाद फायर कंट्री के प्लेन्स में असेंबल करवाएं। शांति के वर्षों की वजह से नए शिनोबी की संख्या काफी कम थी। इस बार 5 देशों की संयुक्त शिनोबी फोर्स मुश्किल से 20,000 थी, जबकि 16 साल पहले यह संख्या 1 लाख थी। लेकिन हालात अलग थे। जिसे तब बचाया गया था, आज वही नारुतो पूरी एलाइड फोर्सेस का कमांडर था। शिनोबी वर्ल्ड फिर से सर्वाइवल की कगार पर था। नारुतो के मोटिवेशनल स्पीच के बाद पूरी सेना का मोराल बढ़ गया। कागे अपनी अपनी यूनिट लेकर हर संभावित एनिमी पॉइंट पर तैनात हो गए। कुछ समय बाद मिनातो, जो सरप्राइज अटैक स्क्वाड का कमांडर था, एक पहाड़ी गुफा के बाहर पहुंचा। अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंसरी एबिलिटी से उसे साफ महसूस हुआ कि गुफा के नीचे लाखों चक्रा सिग्नेचर्स मौजूद हैं। उसे अंदेशा हुआ कि ये वही व्हाइट जेत्सु आर्मी है जो पिछले युद्ध के बाद डोरमेंट थी और अब फिर से रिवाइव कर दी गई है। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, वह दंग रह गया। पहाड़ी के अंदर गहरा खोखला हिस्सा था जहां एक विशाल गॉड ट्री उगा हुआ था। वह जमीन की सारी एनर्जी खींच रहा था और उसकी कली किसी भी पल ब्लूम होने वाली थी। अचानक मिनातो ने पीछे ठंडी हवा महसूस की। वह तुरंत बैक फ्लिप करके दूर हट गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि काबूटो था, जिसका इरादा मिनातो के रिएनिमेशन सील को बदलकर उसे अपनी कमांड में लेने का था। मिनातो की प्रतिक्रिया काबूटो की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। काबूटो ने हैरानी से कहा, सच में येलो फ्लैश की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मिनातो ने वहीं पर एक फ्लाइंग रेजिन मार्क छोड़ दिया। इस बार की रिकॉनेसेंस पूरी तरह सक्सेसफुल थी, क्योंकि वो दुश्मन की टेरिटरी में गहराई तक था। वो ज्यादा देर लड़ाई में नहीं उलझना चाहता था। सही मौका देखते ही मिनातो ने फ्लाइंग राइजिन से वापसी की और नारुतो के पास लौट आया। तोबिरामा और शिकामारू ने तुरंत मिली हुई जानकारी के आधार पर पूरा टैक्टिकल प्लान तैयार किया। कागुया का मकसद था गॉड ट्री को ग्रो करा के इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक्टिवेट करना और पूरे शिनोबी वर्ल्ड से चाक्रा वापस खींच लेना। इसलिए व्हाइट जेत्सु आर्मी को आगे लाकर इन्फिनिट त्सुकुयोमी एक्टिवेट करने के लिए टाइम खरीदना तय था। शिकामारू ने नारुतो को 16 साल पहले की तरह मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करने को कहा और क्लोन्स को हर बटालियन में बांट दिया ताकि किसी भी डिस्गाइज्ड व्हाइट जेत्सु को पकड़ा जा सके। नारुतो का असली शरीर मदारा और मुख्य यूनिट
सीधे ब्लैक जेत्सु के बेस की ओर निकल पड़ी। उधर काबूटो की रिएनिमेटेड आर्मी तैयार खड़ी थी। कागुया ने हाथ झटका और गॉड ट्री की बेलों ने रिएनिमेटेड शिनोबी और व्हाइट जेत्सु आर्मी दोनों को जोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। ओबितो हैरान रह गया कि ये अचानक क्या हुआ। ब्लैक जेत्सु ने समझाया, मदर गॉड ट्री की शक्ति से सबकी स्ट्रेंथ बूस्ट कर रही है। तैयारी होते ही रिएनिमेटेड आर्मी और व्हाइट जेत्सु एक साथ मार्च कर गए। 5th ग्रेट निंजा वॉर आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। काबूटो को कोनोहा की कमजोरी पता थी, इसलिए उसने कोनोहा के दिवंगत महान शिनोबी को सरप्राइज अटैक स्क्वाड की फ्रंट लाइन में रखा। सबसे आगे जिराया। कुछ देर बाद उसी स्क्वाड में होने के कारण मिनातो के जंगल में जिराया से मुलाकात हो गई। काबूटो ने जिराया के इमोशंस पर लगा कंट्रोल हटा दिया और जिराया की समझ वापस आ गई। वह धीरे से बोला, सोचा नहीं था कि अपने स्टूडेंट से इस तरह दोबारा मिलूंगा। मिनातो स्टंट होकर चिल्लाया, जिराया सेंसेई, और काबूटो पर भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंसेई को समन करने की? कोनोहा के शिनोबी के चेहरे पर दुख देखकर काबूटो दुष्ट हंसी हंसा। वह बोला, मैं तो नारुतो का रिएक्शन देखना चाहता था, पर लगता है किस्मत ने गुरु शिष्य को पहले ही मिला दिया। वह बोला, जाओ एपी ने गुरु से थोड़ी बात कर लो, तुम्हें दोबारा मिलवाने में काफी मेहनत लगी है। अगले ही पल जिराया ने हमला शुरू कर दिया। एक विशाल फायर स्टाइल जायंट रॉक बुलेट पूरे जंगल को भरते हुए आया। मिनातो साइड स्टेप्स में तेजी से डॉज कर रहा था और चारों तरफ कई फ्लाइंग राइजिन कुनाई फेंक रहा था। वह बोला, सच में जिराया सेंसेई ही ऐसा कर सकते हैं। सिंपल रॉक बुलेट को भी आपने पूरा पहाड़ बना दिया। जिराया का शरीर कंट्रोल में था, लेकिन दिमाग जागा हुआ। वह चिल्लाया, मिनातो सावधान, रिएनिमेटेड आर्मी पर कागुया की ताकत लग चुकी है। अब ये सब अपने जीवित समय से कई गुना ताकतवर हैं। मिनातो ने पीछे खड़े वाटर स्टाइल शिनोबी को संकेत दिया। उन्होंने एक साथ वाटर स्टाइल छोड़ा। फायर वर्सेस वाटर की जोरदार टक्कर से सारा मैदान घने धुएं से भर गया। धुएं का फायदा उठाकर एक फ्लाइंग राइजिन कुनाई सीधे जिराया के सीने के सामने प्रकट हुआ। मिनातो हाथ में चमकता हुआ रासेंगन लिए सीधे उसके सामने टेलीपोर्ट हुआ। रासेंगन आगे बढ़ाते हुए वह धीरे से बोला, माफ करना सेंसेई, मुझे आपको सील करना पड़ेगा। जिराया उसकी स्पीड देखकर हॉरिफाइड रह गया। उसने तुरंत नीडल जिजो एक्टिवेट किया और उसके सख्त बालों ने रासेंगन को रोक लिया। रासेंगन डिफेंस तोड़ नहीं पाया। मिनातो ने कहा, सच में कोई भी जिराया सेंसेई जैसा नहीं है। दोनों तुरंत हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भिड़ गए। फाइट के बीच जिराया ने पूछा, नारुतो कैसा है अब? मिनातो हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो छोटा लड़का अब कोनोहा का होकागे बन गया है। जिराया यह सुनकर कि नारुतो अब होकागे होने के साथ साथ इस निंजा एलाइड फोर्स का सुप्रीम कमांडर है, खुशी से लगभग फट पड़ा। उसके दिल में बेचैनी थी। वह तुरंत नारुतो से मिलना चाहता था, पर इस हालत में रिएनिमेशन और कंट्रोल में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नारुतो का सामना कैसे करे। मिनातो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इस बात की चिंता मत करो सेंसेई, मैं जानता हूँ इसे कैसे संभालना है। अचानक काबूटो ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, खेल का समय यहीं खत्म। उसने जिराया की इमोशंस फिर से छीन ली और टोड ऑयल बॉम्ब रिलीज करते हुए सीधे एलाइड शिनोबी की ओर हमला करवाया। मिनातो तुरंत लाइटनिंग फास्ट स्पीड में टेलीपोर्ट होकर एलाइड फोर्स के सामने पहुंचा और टाइम स्पेस बैरियर खड़ा करके पूरी टोड ऑयल बॉम्ब को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जैसे ही यह हमला खत्म हुआ, अगला अटैक हवा चीरते हुए आ चुका था। जिराया का बूस्टेड अर्थ स्टाइल स्वैम्प ऑफ द अंडरवर्ल्ड पूरे इलाके को कई 100 मीटर तक गहरे दलदल में बदल चुका था। काबूटो जिराया को पूरी ताकत से कंट्रोल कर रहा था और पूरी एलाइड फोर्स को इस दलदल में डुबो देने का इरादा रखता था। लेकिन उस घने चिपचिपे दलदल के बीच मिनातो अचानक जिराया के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हो गया। काबूटो हैरान रह गया, इतने भारी दलदल में भी ये कैसे आगे बढ़ गया? मिनातो मुस्कुराया, सरप्राइज सेंसेई, और बोला, पहले रासेंगान क्लैश में मैंने तुम्हारी पीठ पर फ्लाइंग राइजिन मार्क छोड़ दिया था। इस बार उसके हाथों में बना हुआ हैंड सील स्पष्ट रूप से कॉन्ट्रैक्ट सील था। अगले ही पल उसने जिराया और काबूटो के बीच का कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कट कर दिया। जिराया तुरंत आजाद हो गया। काबूटो गुस्से में जमीन पर मुक्का मारकर चिल्लाया। अब उसे एहसास हुआ कि यही वह एक इंसान था जिसने अपनी अकेली ताकत से 3rd ग्रेट निंजा वॉर का रुख बदल दिया था। अब जिराया साथ था, इसलिए मिनातो ने वहां मौजूद बाकी सभी रिएनिमेटेड शिनोबी को तेजी से सील कर डाला। दोनों ने फैसला किया अब वे नारुतो के पास जाकर उसकी मदद करेंगे। नारुतो इस समय कागुया को खोजते हुए आगे बढ़ रहा था जब अचानक उसने महसूस किया कि थोड़ी दूरी पर एक यूनिट बेहद घबराई हुई है। वहां रॉकली की अगुवाई वाला 2nd बटालियन जूझ रहा था और उनसे लड़ने वाले थे रिएनिमेटेड चाबुझा और हाकू, साथ ही कुछ ब्लड सैक्रिफाइस वाले शिनोबी। इन दुश्मनों के पास न सिर्फ अनडेड बॉडीज थीं, बल्कि खतरनाक एबिलिटीज भी थीं और एलाइड फोर्स धीरे धीरे हारने लगी थी। हालात बेहद नाजुक थे। तभी एक सुनहरी किरण युद्ध भूमि को चीरती हुई निकली। नारुतो ने रासेंगान बराज मारकर झाबुझा और हाकू को दूर उड़ा दिया। नारुतो की एंट्री देखते ही पूरी यूनिट खुश होकर चिल्ला उठी। झाबुझा ने सामने खड़े सुनहरे लड़के को देखकर आंखें सिकोड़ लीं। उसे लगा चेहरा जाना पहचाना है। हाकू,
जिसकी परसेप्शन बहुत तेज थी, तुरंत समझ गया ये वही है, आखिरी बार जिसने हमें रोका था, नारुतो। दोनों ने नारुतो की अब की ताकत देख समय की बदलती चाल पर हैरानी जताई। जो लड़का कभी नन्हा था आज सच में होकागे बन गया। काबूटो अच्छी तरह जानता था कि नारुतो से बात करने दिया तो ये दोनों शायद खुद कंट्रोल तोड़ने लगे, इसलिए उसने तुरंत उनकी कॉन्शियसनेस काट दी और उन्हें नारुतो को मारने का आदेश दिया। अंतिम क्षण में झाबुझा और हाकू दोनों नारुतो से आंखों में विनती करते हुए बोले, हमें दोबारा रोक लो। नारुतो ने सिर हिलाकर कहा, हाँ इस बार भी मैं ही रोकूंगा। रॉक ली फुल रेडी सीलिंग फॉर्मेशन में आ गया। लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, सबको पता था। युद्ध भूमि अचानक सफेद धुंध से भर गई। ये थी झाबुझा की हिडन मिस्ट जुत्सु, लेकिन नारुतो के पास सेज मोड था। दिखाई न देने पर भी वह एनिमी पोजीशन साफ महसूस कर सकता था। उसने चाक्रा आर्म्स फैलाकर झाबुझा और बाकी रिएनिमेशंस को पकड़ने की कोशिश की। हाकू ने मिस्ट में छुपते छुपते सेनबॉर्न बर्स्ट नारुतो पर फेंके और नारुतो ने उसी क्षण कुरामा की शक्ति एक्टिवेट की। हाकू ने नारुतो की तरफ अचानक सेनबॉर्न बर्स्ट फेंका। नारुतो ने तुरंत क्यूबी की एक पूंछ को फैलाकर एक मजबूत शील्ड बना लिया और पूरा हमला रोक दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, एक टेक्निक है जिसे मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता था। उसने हैंड साइंस बनाए और एक्टिवेट किया। वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस। धीरे नहीं, कुछ ही सेकंड में विशालकाय पेड़ जमीन फाड़कर बाहर निकले और पूरी गति से रिएनिमेटेड शिनोबी की ओर दौड़ पड़े। झाबुझा ने अपनी तलवार निकालकर लगातार उन दैत्याकार पेड़ों को काटना शुरू किया, लेकिन नारुतो बस वहीं खड़ा चाकरा बढ़ाते हुए पेड़ों को और तेज ग्रो करवाता रहा। आखिरकार सारे रिएनिमेटेड शिनोबी मजबूत बेलों में कसकर बंध गए। सील होने से ठीक पहले हाकू शी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नारुतो तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो गए हो। अब तुम अपने असली लोगों की रक्षा जरूर कर पाओगे। झाबुझा ने कहा, काकाशी को मेरा सलाम कहना। नारुतो ने अंगूठा उठाकर जवाब दिया। हाकू और झाबुझा की आत्माएं ऊपर उठी और नारुतो का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। अब ये तमाशा खत्म करने का समय है। काबूटो पहले बाकी 7 निंजा सोर्ड्समैन को भेजना चाहता था, लेकिन नारुतो के इस स्तर को देखकर उसे समझ आ गया कि उन्हें भेजना मतलब मौत भेजना है। अब भारी खिलाड़ियों की बारी थी। बड़े कदम काबूटो ने रेगिस्तान के बीच एडो टेंसी से 3 ताबूत समन किए। तीसरे रैकागे, दूसरे मिजुकागे ओनोकी, तीसरे त्सुचिकागे। दूसरे मिजुकागे ने जागते ही झुंझलाकर कहा, ये आजकल के निंजा क्या चाहते हैं, मरने के बाद थोड़ी राहत भी नहीं मिलती। उधर ओनोकी को रिएनिमेटेड देखकर उनकी आंखों में उदासी तैर गई। मेरा पुराना शिष्य आज इस हालत में वापस। ओनोकी ने होश आने पर कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी भी एडो टेंसी वाली हालत आएगी। सबका चक्रा महसूस करते हुए उसने कहा, लगता है इस युद्ध को रोकने वाला अब कोई नहीं है। कुछ ही देर में तीनों केगेगारा की 3rd बटालियन से भिड़ गए। एलाइड HQ के सेंसिंग टीम ने तुरंत रिपोर्ट भेजी। तोबिरामा ने चक्रा फील किया और बोला, ये वही लोग हैं, पुराने मॉन्स्टर लेवल शिनोबी। तोबिरामा ने फैसला किया कि वह खुद जाकर पुराने दिग्गजों का सामना करेगा। वह और उसकी टीम फ्लाइंग रेजिन से सीधे बैटलफील्ड पहुंचे। तोबिरामा वर्सेस दूसरे मिजुकागे मू। जैसे ही मू ने सेंसिंग किया उसे एकदम समझ आ गया, तोबिरामा आ चुका है। दोनों एक इरा के पुराने दुश्मन थे। मू ने हंसते हुए कहा, तो तुम भी उसी टेक्निक से बाहर निकले जो तुमने बनाई थी। आयरनी है ना? तोबिरामा की आंखों में भी एक पुरानी आंख चमकी। वह भी इस फाइट को लेकर उत्साहित था। एलाइड शिनोबी ने 2 लेजेंड को देखकर तुरंत हौसला पा लिया। काबूटो ने मुंह को कंट्रोल कर स्टेल्थ टेक्निक एक्टिवेट की और वह पूरी तरह इनविजिबल हो गया। तोबिरामा सेंसिंग मोड में गया, लेकिन इतना बड़ा सेंसर होने के बावजूद वह मुंह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पकड़ पा रहा था। वह हंसते हुए बोला, लगता है मेरी अनुपस्थिति में तुमने स्किल बहुत बढ़ा ली है। इसी बीच अदृश्य मुंह धीरे धीरे तोबिरामा के बिल्कुल पीछे आया और एक साइलेंट असैसिनेशन मूव में उसके शरीर का आधा हिस्सा उड़ा दिया। मुंह ने गर्व से कहा, बूढ़े हो गए हो, इतना सिंपल अटैक भी नहीं टाल पाए। लेकिन तोबिरामा मुस्कुराया। अपने पैरों की तरफ देखो। अचानक जमीन से सैकड़ों एक्सप्लोसिव टैग्स मुंह की टांगों पर लिपट गए। तोबिरामा ने एडो टेंसी बॉडी का फायदा उठाते हुए अपनी डेडली टेक्निक म्यूचुअली मल्टीप्लाइंग एक्सप्लोसिव टैग्स एक्टिवेट की। हजारों टैग्स मल्टीप्लाई होते गए और मुंह के शरीर पर लगातार टारगेटेड एक्सप्लोजन्स हुए। एलाइड फोर्स के शिनोबी आश्चर्य में जम गए। ये असली शिपुडेन लेवल बैटल है। धुआं हटते ही मुंह का शरीर पूरी तरह चिथड़े बन चुका था। सीलिंग स्क्वाड आगे बढ़ी, लेकिन उस समय आसमान से आवाज आई, पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग। जुत्सु एक विशाल सफेद धुआं सीधे सीलिंग टीम की ओर गिरा, लेकिन उसी की हवा में उड़ा और कई अर्थ स्टाइल अर्थ वॉल्स बनाकर सबके सामने ढाल खड़ी कर दी। तोबिरामा ने अपने रिजेनरेट होते शरीर को देखकर राहत की सांस ली और नजर उठाई। दूर हवा में पुराना दिग्गज ओनो की साफ दिखाई दे रहा था। ओनो की सफेद धुएं के बीच खड़े होकर तोबिरामा को देखकर हैरान रह गया। उस जमाने का छोटा सा लड़का आज इतना बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वक्त के आर पार देख रहा हूँ। ओनोकी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन मैं
अब वो कमजोर बच्चा नहीं हूँ। ये कहते ही उसने अर्थ स्टाइल, अर्थ फ्लो डिवाइड का इस्तेमाल कर मुंह को हवा में उछाल दिया। सीलिंग स्क्वाड ने मुंह को सील करने का इरादा छोड़ दिया, अभी मौका ही नहीं था। तभी बैटलफील्ड पर नाराजगी भरी आवाज गूंजी। वह थे दूसरे मिज़ुकागे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तोबिरामा लड़ाई कर रहे हो और मुझे बताए बगैर शुरू कर दी। तोबिरामा ने गंभीर नजर से उन्हें देखा और बोला, समस्या वाले लोग एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। दूसरे मिज़ुकागे ने बिना कुछ पूछे अपना समन बुला लिया। जायंट क्लैम दागेली। क्लैम ने भारी मात्रा में धुंध जैसी इल्यूजन जनरेटिंग मिराज मिस्ट छोड़ दी जो सभी अटैक्स को भ्रमित कर देती है। तोबिरामा ने चिल्लाकर कहा, सब सावधान रहना। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मिज़ुकागे ने वाटर स्टाइल वाटर बुलेट फेंक दिए। ये वाटर बॉम्ब्स छूते ही एक्सप्लोड हो जाते थे। तोबिरामा ने सभी शिनोबी को पीछे हटने का इशारा किया और फिर एक विशाल वाटर स्टाइल वाटर फॉर्मेशन वॉल उठाकर सारे विस्फोट रोक दिए। एलाइट शिनोबी हैरान रह गए। ये असली वाटर केगे ये है। रेगिस्तान में भी इतना बड़ा पानी का डिफेंस, ये तो लेजेंड है। धुआं हटने पर मिज़ुकागे का असली शरीर गायब था। गारा ने कहा, मैं इसके खिलाफ लड़ चुका हूँ, इसकी वीकनेस मुझे पता है। उसने रेत से सेंसिंग कर अदृश्य जायंट क्लैम का पता लगा लिया। तोबिरामा ने हंसकर कहा, गुड, और दोनों हाथ जोड़कर वाटर स्टाइल सेवरिंग वेव चलाया जिससे क्लैम बीच से दो हिस्सों में कट गया। जैसे ही मिराज टूटा, दूसरे मिज़ुकागे का वास्तविक शरीर दिखाई दे गया। गारा ने तुरंत उन्हें सैंड बाइंडिंग से लपेट लिया। सील होने ही वाला था कि मिज़ुकागे ने एक्टिवेट किया अपना सबसे खतरनाक मूव, जो कि बॉय स्टीमिंग डेंजर टायरेंट। पानी और तेल से बना एक अत्यंत तेज मूविंग क्लोन जो हीट लगते ही लगातार एक्सप्लोड होता है और फिर नए रूप में बन जाता है। उसी समय ओनो की तीसरे रैकागे और रिजनरेट हुए मुंह भी बैटलफील्ड पर पहुंच गए। काबूटो ने यह सब देखकर कहा, पिछले युद्ध में ये सारे एक एक करके गिरे थे, इस बार मैं इन्हें टीम बनाकर भेजूंगा। चारों कागे का हमला एलाइड फोर्स पर तीसरे रैकागे ने बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़कर अपनी अल्टीमेट टेक्निक हेल स्टैब 3 फिंगर असॉल्ट चलाया। वही क्रिटिकल मोमेंट था जब अचानक मिनाटो और जिराया टेलीपोर्ट होकर रैकागे के सामने उतर गए। मिनाटो मुस्कुराया, क्या मैं लेट हो गया? जिराया भी लपक कर लड़ाई शुरू करने वाला था कि तभी किसी ने पीछे से पुकारा, जिराया। वह मुड़ा और उसकी आंखें भर आईं। वह थे तीसरे होकागे हिरुजेन। जिराया बिना रुके दौड़कर अपने गुरु को गले लगा बैठा। हालांकि रास्ते में मिनातो ने उसे बताया था कि पुराने साथी भी वापस आ चुके हैं, पर आंखों से उन्हें दोबारा देखने का एहसास कुछ और ही था। हिरुजेन के मरने के समय जिराया गांव में नहीं था। यह हमेशा उसके दिल में एक दर्द की तरह रहा। अब उन्हें देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। तोबिरामा ने जिराया को रोते हुए देखकर पूछा, यह कौन है? हिरुजेन मुस्कुराकर बोले, यह मेरा दूसरा शिष्य है, जिराया। जिराया तुरंत उठकर तोबिरामा को सम्मान पूर्वक झुका। तोबिरामा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, हिरुजेन, तुम्हारे शिष्य वाकई कमाल के होते हैं। सुनादे की बात छोड़ो, उसके अंदर उसके दादा का खून है, वो तो मजबूत होगी ही। और ओरोचिमारू जितना डरावना है, रिसर्च में तुम सबसे आगे, लेकिन यह जिराया, तुम्हारे अंदर बड़े भाई जैसा सेज चाकरा महसूस हो रहा है। जिराया ने सर पीछे खुजलाते हुए हंसकर कहा, ही शायद थोड़ा बहुत। तभी काबूटो ने मुंह को मैनिपुलेट करते हुए चिल्लाया, भावुक रियूनियन यहीं खत्म। तीसरे रैकागे आगे बढ़े और बोले, मिनाटो आओ, मैं तुमसे मुकाबला करूं। मिनातो हंसते हुए कहा, मैंने सुना है तुम्हारी पीठ पीछे एक ऐसा शिनोबी है जिसे दुनिया का सबसे तेज निंजा कहते हैं। आज मेरा भी मन है असली स्पीड टेस्ट देखने का। काबूटो ने खुशी से रैकागे पर लगा कंट्रोल हटा दिया जिससे वह अपनी पूरी शक्ति से लड़ सके। मिनातो ने तुरंत चारों तरफ कई फ्लाइंग रेजिन कुनाई फेंक दिए ताकि वह बैटलफील्ड पर कहीं भी तुरंत टेलीपोर्ट कर सके। जिराया ने यह देखकर मुस्कुराया, गुड, उसने परफेक्ट तरीके से मेरी टीच की हुई टैक्टिक को मास्टर कर लिया है। इसी बीच रैकागे बिजली की तरह आगे बढ़ा और 2 उंगलियां आगे कर अपनी टेक्निक हेल स्टैब 2 फिंगर स्टाइल लॉन्च कर दी। मिनातो ने एकदम शांत रहते हुए अपने हाथ का कुनाई हवा में उछाला और बगल में टेलीपोर्ट होकर पूरा हमला अवॉइड कर लिया। उसके बाद वह फिर उस कुनाई पर टेलीपोर्ट कर वापस आया। ये वही ओल्ड ट्रिक थी जो वह चौथे रैकागे के साथ लड़ते हुए पहले भी इस्तेमाल कर चुका था। मिनातो ने हमला नीचे उतारा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका फ्लाइंग राइजिन अटैक रैकागे की शील्ड को जरा भी नहीं तोड़ पा रहा था। रैकागे ने एक भारी स्पिन में पीछे की ओर 2 फिंगर हेल स्टैब का काटता हुआ स्ट्राइक चलाया। मिनातो एक्सट्रीम क्राउच में जाकर किसी तरह उस लीथल अटैक से बच गया। वह तुरंत पीछे हट गया। सबसे मजबूत शील्ड और सबसे खतरनाक स्पीयर, ये आदमी सच में टेरिफाइंग है। रैकागे भी मुस्कुराया, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड मेरे बराबर बैठती है। अब असली विनर तय करने का समय है। इस बार रैकागे ने अपना सबसे घातक मूव एक्टिवेट किया, हेल स्टैब 1 फिंगर स्टाइल, उसका अल्टीमेट किलिंग ब्लो। मिनातो ने सेज मोड एक्टिवेट कर दिया। उसकी सेंसिंग एबिलिटी चरम पर पहुंच गई। उसने हाथ में रसेन शूरिकेन वेरिएंट का विशेष चाक्रा स्फीयर तैयार किया जो नारुतो की टेक्निक का उसका स्वयं का अपग्रेडेड रूप था। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। रैकागे की उंगली मिनातो के सबसे करीब पहुंचते ही वह हंस पड़ा, ये जीत मेरी है। लेकिन उसी क्षण मिनातो गायब हो गया और उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ सेज 8 गोल्डन फ्लैश ट्राइडेंट रसेन शूरिकेन। एक विशाल सुनहरी ऊर्जा की किरण
आकाश को चीरती हुई उठी और सीधा रैकागे पर जा लगी। उस अटैक की शक्ति इतनी भयंकर थी कि उसने रैकागे की लाइटनिंग आर्मर भी फाड़ दी। रैकागे अविश्वास में खड़ा रह गया। उसे अचानक याद आया, पहले वाले क्लैश में कुनाई उसकी आर्मर को नहीं तोड़ पाया था, लेकिन उसने मार्क छोड़ दिया था। तो पिछली बार भी तुमने मार्क डाल दिया था। उसने मिनातो की तरफ देखा, दूसरा इंसान जिसने मेरा वन फिंगर हेल्थ स्टैब अवॉइड किया, पहला नारुतो और अब तुम। मिनातो मुस्कुराया, वो मेरा बेटा है। रैकागे की आंखें चमकी, इसलिए दोनों पीले बाल। समझ गया। उसने अपने शरीर पर लगे कॉन्ट्रैक्ट सील को देखा और बोला, वाकई नई पीढ़ी कमाल की है, बस अफसोस तुम बादलों वाले नहीं हो। वह मुस्कुराया और एडो टेंसेई रिलीज होने दिया। उसकी आत्मा प्रकाश में बदलकर शांतिपूर्वक विलीन हो गई। रैकागे के हारने से काबुटो गुस्से में पागल हो गया। एक बड़ा सेनापति यूं ही चला गया। नगाटो, कोनान, डेदारा, काकुजू का आगमन। इस बीच नारुतो कागुया को खोजते हुए आगे बढ़ रहा था जब अचानक ओबितो कुछ पुरानी आकात्सुकी टीम को लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। नारुतो ने आश्चर्य से देखा, देदारा, ससोरी, नागातो, कोनान। उसने पीछे देख मादारा और अन्य शिनोबी को कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, इन लोगों से मैं खुद निपटूंगा। वह नागातो और कोनान को ग्रीट करने ही जा रहा था कि काकुजू बोल पड़ा, तुम वही सोने जैसे बालों वाला बच्चा जिसने तब हमें परेशान किया था? नारुतो हंसा नहीं, वह हल्का सा गंभीर हुआ। दोबारा परिचय दूं, मैं अब कोनोहा का होकागे हूँ और 5 देशों की एलाइड शिनोबी फोर्स का कमांडर। काकुजू चौंक गया। वो गर्म खून बच्चा अब पैसों से भी ज्यादा भरोसेमंद बन गया। देदारा ने भी आंखें चौड़ी की। ये तो सच में बदल गया। मेरी याद में तो ये लड़का प्योर केओस था।